सही है। अब लेट कर लेते हैं कि एनर्जी जो है, अभी हमने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हमने पढ़ी है कितनी होती है, हाफ kBT। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, F फॉर मोनो एटॉमिक। पहले पूरी गैस के लिए उसके लिए निकाल लेते हैं, 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगेड्रो नंबर के लिए। तो पहला पार्ट करते हैं मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। तो मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। तो एनर्जी विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि मोनोटॉमिक के 3 होते हैं, एक का हाफ kBT है तो 3 का आएगा 3/2 kBT। एक मॉलिक्यूल का है ये, किसका है ये, पर मॉलिक्यूल। नाउ एक मॉलिक्यूल का पता है तो एक मोल के लिए एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एनर्जी विद 1 मोल ऑफ गैस, अच्छा कौन सी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, तो उसको U से डिनोट करना है। सो U इक्वल टू 3/2 kBT इंटू एवोगेड्रो नंबर NA, या सिंपल n भी लिख सकते हो। अब kB इंटू n जो होता है ना, उसको T बोलते हैं, सॉरी R, गैस कांस्टेंट। kB इंटू n को क्या डालते हैं, R। सो U इक्वल टू आ जाएगा, सो U इक्वल टू 3/2 R इंटू T, ब्रैकेट में लिख देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगेड्रो नंबर, गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। नाउ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV का फॉर्मूला होता है du/dt, थर्मोडायनेमिक्स में किया था। इसका डेरिवेटिव कर दो, d/dt, U की जगह क्या डालना है, 3/2 RT, जो कि आ जाएगा 3/2 R। T का डेरिवेटिव T 1 हो जाएगा। CP और CV में एक रिलेशन था, CP माइनस CV इक्वल टू R, यानी CP इक्वल टू CV प्लस R। तो यहाँ से CP आ जाएगा, CP क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, 3/2 R प्लस R, 5/2 R आ जाएगा। इन दोनों का जो रेशो है उसको गामा कहते हैं, CP/CV का रेशो। डिवाइड कर दो, 5/2 R को डिवाइड करना है 3/2 R से, कैंसल आउट R 5/3 आएगा, जो कि 1.67 आएगा। यानी जब भी गामा मोनो एटॉमिक का किसी न्यूमेरिकल में हम पुट करेंगे तो वो 5/3 होएगा। गैस कैसी होनी चाहिए, मोनो एटॉमिक, तो उसका गामा एक रेशो है, किसका रेशो है ये, CP और CV का। कितना पुट करेंगे, 5/3 फॉर मोनो एटॉमिक के लिए निकला है अभी ये निकाला मैंने मोनो एटॉमिक के लिए, ठीक है। अब किसके लिए निकालते हैं, डाई एटॉमिक के लिए। तो डाई एटॉमिक के लिए स्पेसिफिक हीट निकालते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ डाई एटॉमिक गैसेस। तो स्पेसिफिक हीट के लिए CP और CV निकालने होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनर्जी से, एनर्जी
विद कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके 5, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 5, तो एनर्जी विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना बताया था 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी होती है ½ kBT। तो डाई एटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो 5 के लिए कैसे लिखेंगे एनर्जी विद 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल 5/2 kBT, ठीक 5/2 kBT। अब एनर्जी विद 1 मोल के लिए एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल ऑफ गैस, तो U बराबर हो जाएगा 5/2 kBT, किससे मल्टीप्लाई कर दिया एवोगेड्रो से। अब KB इंटू जो N होता है उसको R बोलते हैं गैस कांस्टेंट, तो RT डाल दिया, KB इंटू एवोगेड्रो नंबर होता है गैस कांस्टेंट। फिर से CV निकाल लेंगे, CV क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ दिस एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो dt ये T का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 5/2 R आएगा, 5/2 R आ गया, तो CP भी आ जाएगा, CP होता है CV प्लस R, तो 5/2 R प्लस R करेंगे तो 7/2 R आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशो होता है गामा, सो गामा इक्वल टू CP/CV, डिवाइड करेंगे 7/2 R 5/2 R, तो 7/5 आ जाएगा। पॉइंटों में आ जाना चाहिए ये 1.28 के आसपास। वन 1.28 नहीं आएगा, 220 बन जाएगा, 1.4 आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट डायटोमिक का हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे ट्राइएटॉमिक का। स्पेसिफिक हीट ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। अब ट्राइएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होते हैं, मतलब लीनियर के लिए कुछ और, नॉन लीनियर के लिए कुछ और। तो पहला केस है इसका लीनियर वाला, तो लीनियर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आए थे 7, तो सीधा लिख देते हैं टोटल एनर्जी, एक का तो पता ही है 7 का निकाल लेते हैं सीधा। टोटल इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल। कितना हो जाएगा 7/2 kBT फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए एनर्जी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगेड्रो से। अब जो KB इंटू N होता है वो R हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/2 RT। नाउ CV क्या होता है DU/dt,
इसका डेरिवेटिव करेंगे 7/2 आर आ जाएगा, और सी पी क्या होता है सी वी प्लस आर, तो वो आ जाएगा 9/2 आर, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो गामा आ जाएगा। सो गामा इज सी पी बाई सी वी, तो ये आ जाएगा 9/7। ये तो था लीनियर वाला। नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 6, तो जहाँ 7 है वहाँ क्या हो जाएगा अब 6 हो जाएगा। ठीक, अब नॉन लीनियर का केस क्या होता है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 6 हो जाते हैं। नॉन लीनियर वाला ट्राई एटॉमिक का केस है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाते हैं 6। तो इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल कितनी होनी चाहिए, U इक्वल टू 6/2 kBT फॉर 1 मोल U कितना होना चाहिए 6/2 kBT इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये R बन जाएगा तो 3RT आ गया। सो सी वी होता है du/dt, इसका डेरिवेटिव करेंगे 3R आ जाएगा। सी पी होता है सी वी प्लस आर, 4R आ जाएगा। तो गामा इनका रेशो होता है गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी, यानी आ जाएगा 4/3 1.33। तो ये था स्पेसिफिक हीट नॉन लीनियर का केस ट्राई एटॉमिक के लिए। लास्ट केस इसका पॉली एटॉमिक का स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉली एटॉमिक गैस। तो लेट कर लेते हैं कि उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम F है। लेट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये ऐसी गैस के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लिया मैंने F। तो एनर्जी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की होती है ½ kBT। एनर्जी विद F डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, F डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की कितनी होती है F ½ kBT, तो F की होगी F/2 kBT होएगी। 1 मोल के लिए n से मल्टीप्लाई एवोगैड्रो लॉ से नंबर से 1 मोल ऑफ गैस की एनर्जी कितनी होएगी, U बराबर F/2 kBT इंटू n, और kB इंटू n हो जाता है R। तो सी वी का फॉर्मूला हो जाएगा du/dt, दैट इज इसका डेरिवेटिव FR/2। अच्छा, सी पी होता है सी वी प्लस आर, तो F/2 R प्लस R, फिर गामा हो जाएगा इनका रेशो, गामा इक्वल टू हो जाएगा सी पी बाई सी वी। सी पी कितना है F/2 R प्लस R, सी वी कितना है F/2 R। R कॉमन आ गया, F/2 प्लस 1, नीचे से R कैंसल आउट हो जाएगा, R कैंसल आउट हो गया। F/2 सेपरेट कर देंगे तो 1 + 2/F आ जाएगा, 1 + 2/F आ जाएगा।
तो हमने फाइनली गामा का जो रिजल्ट निकाला वो क्या निकाला है, गामा इक्वल टू 1 + 2/f। f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला निकल गया। अब गामा की वैल्यू हम यहीं से मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक के लिए निकाल सकते हैं। जैसे गामा मुझे मोनोटॉमिक का निकालना है, तो मोनोटॉमिक का f कितना होता था, 3, तो यहाँ पे 3 डाल दो तो 5/3 आ गया। यही आया था, अभी चेक करो। गामा डाई का निकालना है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 5, तो उसका 7/5 आ गया, देखो। और गामा ट्राई एटॉमिक का निकालना है, लीनियर वाला केस, उसमें कितना था, 7, तो 2/7, तो ये आ जाएगा 9/7। गामा का एक और केस था जिसमें हमने नॉन लीनियर वाला केस था। गामा नॉन लीनियर में कितना था, ट्राई एटॉमिक का 1 + 2/6, तो 6 + 2 8/6 4/3। तो वो सारे हम इस स्टैंडर्ड फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं।